हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज हैं वो मैंने आपकी फ़र्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे। उसके बाद मैंने 8.1, 8.2 और 8.3 भी डिस्कस की थी। यदि किसी स्टूडेंट ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं या आप उनको देखना चाहते हैं तो आप उन क्लासेस को भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एक्सरसाइज 8.4। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। हमें साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के टर्म्स में डिफाइन करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हमें साइन ए को हम कॉट ए के टर्म्स में लेकर आएंगे। तो हमारे पास सबसे पहले एक होती है आइडेंटिटी कोसेक और कॉट के बीच में। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है हमारा। ठीक है, तो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को सेक ए के टर्म्स में लेकर आना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम कॉस ए को देखते हैं। कॉस ए इक्वल टू 1/sec ए होता है। ये हमने डायरेक्ट फॉर्मूलाज में पढ़ा हुआ है। कॉस ए की वैल्यू 1/sec होती है, तो कॉस की वैल्यू को तो हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब हम साइन को कन्वर्ट करेंगे। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो वहाँ से हमने एक फॉर्मूला निकाला था, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है? साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर, इसी को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू को सेक के टर्म्स में यहाँ लिख दीजिए, 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए। अब इसको हम आगे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर ए। ये वैल्यू हमारी निकल के आ रही है साइन स्क्वायर ए की। हमें वैल्यू चाहिए साइन ए की, तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी साइन ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए। क्लियर है? हमारी साइन की वैल्यू भी निकल के आ गई है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वैल्यू पर। अब हम निकालते हैं टेन ए की वैल्यू। हमने एक टेन और सेक के बीच में आइडेंटिटी पड़ी हुई है, उसमें हमारी वैल्यू क्या होती है, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है हमारे पास सेक स्क्वायर ए। ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है। ठीक है, हमें यहाँ से टेन की वैल्यू निकालनी है, तो हम टेन को एक साइड रखेंगे, अदर वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ से हमारी टेन स्क्वायर ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अभी ये हमारी टेन स्क्वायर की वैल्यू है, हमें टेन ए की वैल्यू चाहिए, तो हम इसमें स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो टेन ए हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ से अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर है? टेन ए की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। अब देखिए, हम कोसेक की वैल्यू निकालते हैं। कोसेक ए इक्वल टू हमारे पास होता है 1/sin ए। हम साइन की वैल्यू निकाल चुके हैं। साइन की वैल्यू जो भी आई थी उसको जस्ट हमें अपोजिट करके लिख देना है, हमारी कोसेक की वैल्यू आ जाएगी। क्या करना है, हमें साइन में जो भी न्यूमरेटर में आया था उसको हमें डेनोमीटर में लिखना है, और जो डेनोमीटर में आया था उसको न्यूमरेटर में लिख देना है। तो हमारी वैल्यू क्या आई थी साइन की, सेक ए हमारा नीचे आया था, तो इसको हमने ऊपर लिख दिया है, और नीचे हमारा आ जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है,
साइन ए की जो वैल्यू थी जस्ट हमने उसको इन्वर्स करके लिख दिया है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई कोसेक ए की। तो हमारी कोसेक की भी वैल्यू निकल के आ गई है। अब हमारी वैल्यू रह गई है टेन की, वो सॉरी कॉट ए की वैल्यू। कॉट ए की वैल्यू निकालते हैं। कॉट ए क्या होता है, वैसे तो हम डायरेक्ट इसको 1/10 भी लिख सकते हैं। 1/10 लिख दीजिए, या कॉस अपॉन साइन करके कॉस और साइन दोनों की वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो 1/10 हमने लिख दिया। अब tan ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 1/√sec² a -1, यही वैल्यू आई थी हमारे पास। तो कॉट ए की वैल्यू भी हमारी सेक के टर्म्स में निकल आई है। क्लियर है? यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को सेक के टर्म्स में निकाल दिया है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज हैं वो मैंने क्लास 1 में डिस्कस किए थे, और इसके बाद मैंने 8.1, 8.2 एंड 8.3 भी डिस्कस की है। यदि आप में से कोई स्टूडेंट वो क्लासेस देखना चाहता है तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन ए, सेक ए और टेन ए को हमें कॉट ए के टर्म्स में लेकर आना है। क्लियर है? चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमने 1 अपॉन कर दिया है, 1 अपॉन, क्योंकि हमें साइन ए चाहिए। तो साइन और कोसेक के बीच में हमारी एक रिलेशन क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक ए। यदि हम दोनों साइड को 1 अपॉन कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे, तो हम 1 अपॉन कॉस के प्लेस पर साइन ए लेकर आ सकते हैं, इसलिए हम इसको चेंज कर रहे हैं। तो हमने दोनों LHS और RHS को इन्वर्स करके लिख दिया है, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए 1 अपॉन कोसेक होता है हमारा साइन, 1 अपॉन कोसेक क्या होता है, साइन। तो हमने 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर को लिख दिया है साइन स्क्वायर ए। क्लियर है? हमने RHS को सेम रखा है। अब देखिए साइन ए, हमें साइन ए की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर है स्क्वायर, तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो साइन ए की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी +-1 अपॉन, इस पर अंडर रूट आ जाएगा क्योंकि हमने स्क्वायर रूट लिया है। तो √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए हमारे साइन ए की वैल्यू कॉट के टर्म्स में निकल कर आ गई है। तो हम मोस्टली हम प्लस का साइन लेते हैं, तो हमने उसकी वैल्यू को प्लस में कंसीडर किया है यहाँ पर। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू हमारी कॉट के टर्म्स में क्या आई है, साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ तक सभी को क्लियर है? चलिए, अब हमें सेक ए और टेन ए को भी इसी प्रकार से कॉट ए के टर्म्स में लेकर आना है। तो सबसे पहले देखिए, टेन ए तो डायरेक्ट ही हम लेकर आ सकते हैं। टेन ए इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉट होता है। ये हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो इसको तो आप इसी तरीके से सीधा लिख सकते हैं, कॉट टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। टेन ए हमारा कॉट ए के टर्म्स में इस तरह से लिखा जा सकता है। तो अब हम सेक ए को किस तरह से सॉल्व करेंगे। सेक ए देखिए, सेक ए देखिए, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, सेक स्क्वायर ए होता है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, हमें सेक को कन्वर्ट करना है, इसलिए हमने सेक का आइडेंटिटी ली है। और टेन की वैल्यू हमने चेंज कर ली थी अभी अभी। क्या आया था, टेन 1 अपॉन कॉट आया था, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू है, हमें सेक ए की वैल्यू लेकर आना है, तो हम इसका अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट जब लेंगे तो सबसे पहले हम इसको LCM लेके प्रॉपर फॉर्म में लेकर आते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर फॉर्म में ले आइए। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारी सेक स्क्वायर ए की वैल्यू आ रही है। अब हमें सेक की वैल्यू चाहिए, तो हमें
स्क्वायर रूट लेना होगा इसका। तो स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो सेक ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी, सेक ए की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। नीचे स्क्वायर था ना, तो हमने उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल कर केवल कॉट ए लिख दिया है। ठीक है, स्क्वायर हट जाएगा, डायरेक्ट कॉट ए निकल के आ जाएगा। क्लियर है। ये भी वैल्यू हमारी देखिए कॉट के टर्म्स में आ गई है। हमारी तीनों वैल्यूज़ कॉट के टर्म्स में आ गई हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। हमें जितने भी सारे रेशियोज़ हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, उनको सेक ए के टर्म्स में लेकर आना है। जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में निकलवाया था कॉट के टर्म्स में, इसमें सेक के टर्म्स में लेकर आना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए हम कॉस ए को सेक के टर्म्स में लेकर आएंगे। कॉस ए की वैल्यू क्या होती है हमने फॉर्मूलाज में पढ़ी हुई है। कॉस ए इक्वल टू 1 सेक होता है। तो हमने डायरेक्ट इसकी वैल्यू को लिख दिया है, कॉस ए इक्वल टू 1 सेक ए। क्लियर है। कॉस की वैल्यू हमारी सेक के टर्म्स में आ गई है, एक रेशियो हमारा सेक के टर्म्स में आ गया। अब हम साइन को लेंगे, साइन को निकालेंगे सेक के टर्म्स में। देखिए हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। क्लियर है। हमें साइन की वैल्यू चाहिए तो हम इसको साइन के फॉर्म में लिख लेंगे, अदर वैल्यूज़ को RHS के साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखिए हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है। हमारी आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए निकल के आ गया। अभी हमने कॉस की वैल्यू को सेक के टर्म्स में निकाल दिया है ऊपर, तो हम उसी वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने पुट किया है। यहाँ पर हमने जब कॉस के प्लेस पर 1 सेक लिखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 1 सेक स्क्वायर ए। स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा ना। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए हमें साइन की वैल्यू चाहिए तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट ले लीजिए। पहले आप प्रॉपर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए प्रॉपर फॉर्म में लिखिए पहले, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक स्क्वायर ए। क्लियर है। अब देखिए हम साइन ए निकालेंगे तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ से स्क्वायर रूट ले लीजिए तो हमारी स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू आ जाएगी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक ए। क्लियर है। हमारे साइन ए की वैल्यू भी सेक के टर्म्स में निकल कर आ गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में। अब हम tan की वैल्यू को सेक के टर्म्स में लेकर आएंगे। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस सेक स्क्वायर ए 1 प्लस सेक स्क्वायर ए इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ये होती है आइडेंटिटी। तो इसमें तो हमें डायरेक्ट ही tan की वैल्यू सेक के फॉर्म में दिख रही है, हमें बस स्क्वायर रूट लेने की ज़रूरत है। तो आप लिख सकते हैं इसको tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है। अब स्क्वायर हटाने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना होगा, तो tan ए की वैल्यू हमारी निकल के आएगी यहाँ से अंडर रूट में 1 प्लस सेक स्क्वायर ए। क्लियर है। tan ए की वैल्यू भी हमारी सेक के टर्म्स में निकल कर आ गई है। अब हम कॉट की वैल्यू को सेक के टर्म्स में लेकर आएंगे। सबसे पहले कॉट ए क्या होता है हमारा, कॉट ए होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए। अभी हमने ऊपर वैल्यूज निकाली है कॉस ए की सेक के टर्म्स में क्या निकाली थी हमने 1 सेक ए, और साइन की हमने सेक के टर्म्स में निकाली थी सेक स्क्वायर ए माइनस 1
अपॉन सेक ए। ठीक है, अभी अभी हमने कॉस की और साइन की वैल्यूज सेक के टर्म्स में निकाली थी, मैंने वही वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दी हैं। अब देखिए हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सेक ए से सेक ए हमारा कट हो जाएगा, हमारी वैल्यूज़ क्या बचेगी, 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर है, ये हमारी वैल्यू कॉट ए की निकल के आ गई। तो कॉट ए की वैल्यू सेक के टर्म्स में क्या निकल के आ रही है, कॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक। ए की वैल्यू को सेक ए के टर्म्स में लेकर आना है, तो सबसे पहले हम कोसेक की वैल्यू को लिखेंगे। कोसेक ए हमारा होता है 1 अपॉन साइन ए। क्लियर है, अभी अभी ऊपर हमने साइन ए की वैल्यू को सेक के टर्म्स में निकाला था, तो वो वैल्यू हमारी क्या थी, जस्ट उसका इन्वर्स कर दीजिए, हमारी कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर देती हूँ यहाँ पर, जो भी हमारा न्यूमरेटर रहेगा वो डेनोमीटर में आ जाएगा, और जो डेनोमीटर रहेगा वो न्यूमरेटर में पहुँच जाएगा, क्योंकि ये 1 अपॉन साइन होता है ना, जस्ट इन्वर्स हो जाता है कॉस में। तो हम लिख देते हैं सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कोसेक ए की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ गई, सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इवेलुएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। यहाँ पर देखिए हम दोनों ही, ऊपर हमारा साइन स्क्वायर है दोनों वैल्यूज़, और नीचे कॉस स्क्वायर हैं दोनों वैल्यूज़, और एंगल्स भी देखिए 63 और 27। यदि हम चेक करके देखते हैं 90 में से यदि हम 63 को माइनस करें तो हमारी वैल्यू आ रही है 27 डिग्री। मीन्स यदि हम इसमें 90 में थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं तो हमारी एक वैल्यू कॉस में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है, नीचे भी चेक कर लेते हैं। 90 में से हम यदि 17 को माइनस करें तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 73 डिग्री। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में ही 90 माइनस थीटा के फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 63 को साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। क्लियर है, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। नीचे भी आप सॉल्व करेंगे, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। क्लियर है, अब देखिए साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। इसी तरह नीचे भी चेंज कीजिए, कॉस 90 माइनस थीटा होता है हमारा साइन थीटा, तो इसको लिख दीजिए साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू दोनों में देखिए सेम है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये हमारी आइडेंटिटी बन गई जिसकी वैल्यू 1 होती है, 1 अपॉन 1। तो हमारा आंसर आ गया 1। क्लियर है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, इसकी वैल्यू आ गई है हमारी 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। देखिए यहाँ पर भी हम 90 माइनस थीटा के ही फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने चेक करके देखा है 90 में से आप 65 को माइनस करके चेक कीजिए, आपका आएगा यहाँ पर कितना आ रहा है 25 डिग्री आ रहा है ना। तो देखिए हमने चेक कर लिया है, तो हम 90 माइनस थीटा के फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये भी वैल्यू हमारी 25 में चेंज हो जाएगी और ये भी वैल्यू हमारी 25 में चेंज हो जाएगी। तो हम स्क्वायर लगा देंगे इस आइडेंटिटी
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी हमारी अप्लाई हो जाएगी। क्लियर है? तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो हम इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात ये है, यदि आप इसमें 65 को चेंज कर रहे हैं तो इस साइड भी आपको 65 वाले एंगल को ही चेंज करना है। यदि आप 25 वाले एंगल को चेंज कर रहे हैं तो इसमें भी आप 25 वाले एंगल को ही चेंज कीजिए, अदरवाइज़ आपके क्या है, एंगल सेम नहीं आएंगे, है ना। इसमें आप 65 बना लेंगे, इसमें 25 बना लेंगे, फिर आपका आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इसमें आप 25 को चेंज कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस 65, कॉस 65 को सेम रखिए। इसमें भी आप 25 को चेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस 65 और साइन 65 को सेम रखिए। क्लियर है? अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा, तो कॉस थीटा रख दीजिए। ये भी आपका कॉस 65 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा साइन 65, ये भी आपका साइन 65। क्लियर है? अब ये देखिए कॉस 65 इंटू कॉस 65, कॉस स्क्वायर 65 ही हो गया ये, प्लस साइन 65 इंटू साइन 65, साइन स्क्वायर 65 डिग्री हो गया। देखिए दोनों के एंगल सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आती है, ये हमारी आइडेंटिटी है। क्लियर है? इसकी वैल्यू हमारी 1 आ गई। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट पार्ट है हमारा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। इसमें से देखिए सॉल्व करके मैं आपको बताती हूँ। 9 कॉमन ले लीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये हमारी एक आइडेंटिटी होती है सेक और टेन वाली, तो इसकी वैल्यू आपकी 1 आती है उससे। ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है आइडेंटिटी से, तो 9 मल्टीप्लाई 1 वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 9। यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 1 प्लस टेन थीटा प्लस साइन प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो देखिए इसमें सभी वैल्यूज को हम साइन और कॉस के टर्म्स में लेकर आते हैं। हमारी वैल्यू है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा एंड 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, अब इनको आप सभी को साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 को 1 ही रखिए, साइन होता है आपका साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक होता है आपका 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी प्रकार यहाँ पर चेंज करिए, 1 प्लस कॉट होता है आपका कॉस अपॉन साइन और कोसेक होता है आपका 1 अपॉन साइन। क्लियर है? अब एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम आपका यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा, ये आपकी आ जाएगी साइन थीटा और यहाँ पर आ जाएगा 1। क्लियर है? फर्स्ट ब्रैकेट आपका ये हुआ। अब सेकंड ब्रैकेट में देखिए, यहाँ पर भी आप एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू आएगी आपकी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब देखिए फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट दोनों में आप चेक करिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, कॉस थीटा सेम वैल्यू होती है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। देखिए ये आपका फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी। ए को आप इतनी वैल्यू ले सकते हैं और बी आपका 1 है। ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ए प्लस बी
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला लगा दिया। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा वैसे तो। नीचे हमारी वैल्यू आ रही थी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस ये आपकी वैल्यू 1 रहेगी। नीचे आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये देखिए यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी बन गई, इसकी वैल्यू होती है 1। क्लियर है? ये आपका 1 हो जाएगा और ये 1 प्लस का होगा, ये 1 माइनस का कट जाएगा। डायरेक्ट इसलिए कर रही हूँ, थोड़ा स्पेस कम है। ठीक है, चलिए मैं आपको अलग से करके बता देती हूँ। यहाँ पर 1 आ गया, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? ये आपका +1, ये -1 कट हो गया। अब देखिए ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये भी कट हो गया। आपकी वैल्यू आ रही है 2 आपका किस ऑप्शन में है? सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन a। तो लिख लीजिए इसको भी, sec a प्लस 10a 1 ब्रैकेट एंड अदर में 1 माइनस साइन a। इसको भी हम साइन और कॉस के टर्म्स में ले आते हैं। ये होता है आपका 1/cos a, ये होता है इस तरीके से लिखिए sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन a। sec को आप लिखेंगे 1/cos a, 10 को लिखेंगे साइन a अपॉन cos a। ये फर्स्ट ब्रैकेट कंप्लीट हो गया और ये आपका 1 माइनस साइन a। क्लियर है? यहाँ पर आप ले लीजिए एलसीएम, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 प्लस साइन a अपॉन कॉस a फर्स्ट ब्रैकेट एंड 1 माइनस साइन a। अब देखिए आपका न्यूमरेटर में फॉर्मूला बन गया है a प्लस बी एंड a माइनस बी। इसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर a, नीचे था आपका कॉस a। अब ये आपका आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1। उसी से आप ट्रांसफ़र करके वैल्यू निकालते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर a की वैल्यू निकल के आती है कॉस स्क्वायर a। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है आपका? कॉस स्क्वायर a। ठीक है, तो हम वैल्यू रख देंगे कॉस स्क्वायर a और नीचे वैल्यू आपकी आई थी कॉस a। एक कॉस a से आपका स्क्वायर कट हो जाएगा, वैल्यू आपकी आ गई है कॉस a। किस ऑप्शन में कॉस a दिया हुआ है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी। क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। इसको भी हम चेंज कर लेंगे साइन एंड कॉस में। कर लीजिए 1 प्लस साइन अपॉन कॉस ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। 1 प्लस कॉस अपॉन साइन ए, कॉस अपॉन साइन ए। ठीक है, स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, नीचे भी आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस
कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये वैल्यू 1 आ जाएगी, ये भी 1 आ जाएगी, कट हो जाएगा। बाद में आपका बचेगा नीचे की वैल्यू, आपका 4th नंबर की वैल्यू 1st नंबर पर पहुंचती है तो साइन स्क्वायर ए ऊपर, नीचे आपका कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर ए। साइन अपॉन कॉस टेन होता है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आपकी निकल के आ रही है टेन स्क्वायर ए। किस ऑप्शन में टेन स्क्वायर ए है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर ए भी आपका होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपका होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें आइडेंटिटीज़ दी हुई हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको हमें LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना है। जो भी लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू दी हुई है उसको हमें RHS में जो वैल्यू गिवन है उसके इक्वल लेकर आना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में LHS साइड को लेकर चलेंगे और RHS को उसके इक्वल लेकर आएंगे। ठीक है, तो LHS में हमें दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम देखेंगे RHS में हमसे क्या वैल्यू निकलवाई है। हमें वैल्यू को कॉस थीटा में लेकर आना है, तो कॉस में लेकर आने के लिए हम LHS में जो वैल्यू दी है उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें कॉस में लेकर आनी है वैल्यू। ठीक है, कोसेक और कॉट के टर्म्स में तो नहीं लानी है, तो हम कॉस में कन्वर्ट करने के लिए जो भी गिवन वैल्यू है उसको साइन में और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा यही है। तो कोसेक थीटा क्या होता है हमारा 1 अपॉन साइन थीटा, कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है। इनके स्क्वायर हैं तो स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखिए, हमें आगे सॉल्व भी करना है, तो हम इसके LCM लेकर सॉल्व कर लेते हैं। नीचे हमारी वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा और ऊपर आ जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा। स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर है। अब देखें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के स्क्वायर्स को हम सेपरेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा इसका स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, डिनोमिनेटर में जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको हम कॉस के टर्म्स में ले आते हैं, क्योंकि हमें सारी वैल्यू ही कॉस के ही टर्म्स में लानी है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमने आइडेंटिटी से पढ़ा हुआ है। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब देखें आगे हमें सॉल्व करना है। ऊपर देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर का मतलब होता है हम सेम वैल्यू को 2 टाइम्स लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए डिफरेंट ब्रैकेट्स बनाकर 1 माइनस कॉस थीटा एंड अदर ब्रैकेट में भी 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए, नीचे आपका आ रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आप 1 का स्क्वायर भी मान सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और अदर ब्रैकेट में ए माइनस बी। क्लियर है। तो हम ये फॉर्मूला इसमें यहाँ पर पुट कर देते हैं। एक ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा 1 माइनस
कॉस थीटा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से कुछ कट हो रहा है क्या, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर भी है और 1 माइनस कॉस थीटा नीचे भी है, कट हो गया। अब जो भी हमारी वैल्यू बच रही है उसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए हमारे पास वैल्यू आ रही है 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर में है और नीचे आपका 1 प्लस कॉस थीटा। क्वेश्चन में चेक कीजिए क्या आपको यही प्रूव करना था। यस, ये वैल्यू हमारी RHS के इक्वल आ गई है। RHS यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो क्लियर है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, वैल्यू हमारी प्रूव हो गई है RHS के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन कॉस A इक्वल टू 2 sec A। इसमें भी हम LHS को लेकर चलेंगे और RHS को प्रूव कर देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। LHS ले लीजिए। LHS में हमें वैल्यू गिवन है, उसको हम लिख लेते हैं। LHS में हमारी वैल्यू है cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन कॉस A। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ हैं हम LCM लेकर आगे सॉल्व करते हैं। LCM हमारा आ जाएगा 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। ठीक है, ऊपर वैल्यू आ जाएगी हमारी कॉस स्क्वायर A प्लस 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। क्लियर है। LCM लेने पर हमारी ये वैल्यू आ रही है। अब आगे हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर हमारा। तो सॉल्व कर दीजिए। देखिए वैल्यू हमारी निकल के आएगी कॉस स्क्वायर A, फॉर्मूला पुट करिए यहाँ पर 1 प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 2 साइन A हो जाएगा। A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है। A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सॉरी मैं पुट कर देती हूँ अच्छे से। देखिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। क्लियर है। तो फॉर्मूला अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए चलिए देखिए अब हमने ये फॉर्मूला पुट कर दिया यहाँ पर। नीचे वैल्यू हमारी आ रही थी 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए ऊपर आप न्यूमरेटर में देखिए कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, इसको हम पास लिख लेते हैं तो हमारी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। इनको हम पास लिख लेंगे और इनके प्लेस पर हम 1 लिख देंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। 1 प्लस 2 साइन ए, लिखिए 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में वैल्यू आएगी आपकी 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर है। अब देखिए ये आपका 1 प्लस 1 आपका 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ऊपर देखिए यहाँ से आपका 2 कॉमन भी आ जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए तो ब्रैकेट में आपका बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, वैल्यू आपकी क्या बचेगी 2 अपॉन कॉस ए।
2 अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है। 1 अपॉन कॉस की वैल्यू क्या होती है, सेक। आपका आया था 1 अपॉन कॉस ए। अब ये 1 अपॉन कॉस है तो 2 तो वैसे ही रखिए, और 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं, सेक ए। क्लियर है, यही आपको RHS में प्रूव करना था। ये वैल्यू आपकी RHS के इक्वल आ गई है, प्रूव्ड। तो यहाँ पर आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन भी प्रूव होता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसमें भी हम LHS लेते हैं और RHS के इक्वल इसको प्रूव करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। LHS में वैल्यू है उसको हमने सबसे पहले लिख लिया है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब इसमें हम tan और cot को sin और cos में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो tan की वैल्यू होती है sin अपॉन cos, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसी तरह नीचे चेंज कीजिए, 1 माइनस cot की वैल्यू होती है cos अपॉन sin, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसी तरह यहाँ पर भी चेंज कीजिए, cot होता है आपका cos अपॉन sin, cos थीटा अपॉन sin थीटा। नीचे आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन अपॉन कॉस। क्लियर है, यहाँ पर हमने चेंज कर लिया है। ठीक है, चेंज की हमने वैल्यू को, चेंज करके हमने इस तरीके से इसको लिख लिया है, साइन और कॉस में कन्वर्ट करके। अब आगे स्टेप में हम LCM लेंगे और नेक्स्ट स्टेप इसका सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। ऊपर हमारी वैल्यू आई थी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे हम LCM ले लेंगे तो LCM से हमारी वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। LCM आएगा हमारा साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह प्लस लगाकर इधर आया था हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नीचे हम LCM लेंगे, LCM लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा, ये हमारा जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू आएगी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक। अब सॉल्व कर लीजिए। फोर्थ वैल्यू हमारी फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है और थर्ड वैल्यू सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इस वैल्यू को हम इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है, इसी तरह प्लस में हमारी वैल्यू आएगी कॉस का, कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ पर हमारा आ जाएगा कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा आएगा यहाँ पर, साइन थीटा एंड ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए सॉल्व करेंगे इसको, आगे नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या वैल्यू आती है, ले लीजिए। LCM लेंगे तो सबसे पहले एक वैल्यू तो आ जाएगी हमारी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इंटू में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर आप, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपकी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। हम यदि माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ही हमारी वैल्यू कॉमन आएगी, तो हम यहाँ पर बीच में माइनस लेंगे यहाँ पर। ठीक है, जिससे हमारी ये वैल्यू कॉमन रहे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। या आप एक स्टेप बढ़ाकर माइनस साइन कॉमन लेकर LCM लेंगे तो भी आपका चलेगा। ठीक है, आप एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं जहाँ पर। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू बचेगी साइन क्यूब थीटा माइनस यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी, कॉस क्यूब थीटा, साइन क्यूब
थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, और नीचे आ रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है? या इस स्टेप तक आपका क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पर वैल्यू आ गई है न्यूमरेटर में साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। यहाँ पर हम ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, तभी आप लगा पाएंगे। तो चलिए मैं आपको फॉर्मूला भी बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। ए क्यू माइनस बी क्यू ये होता है आपका ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में आपका ए माइनस बी और अदर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर है? आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, इसी को ही हम अप्लाई करेंगे। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। देखिए हमारा आया था, हमारी वैल्यू आई थी साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? अब देखिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी एक ब्रैकेट में, तो हमारा ए माइनस बी मीन्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया है, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा, ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, ए बी मीन्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? नीचे आप सेम वैल्यू को रख दीजिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? अब देखिए आपका ऊपर नीचे कुछ कॉमन मिल रहा है, ये वैल्यू आपकी सेम हो रही है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट हो गई, कट होकर आपका 1 आ गया यहाँ पर। ठीक है? और देखिए यहाँ पर आप आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो रख देते हैं हम इसके इस प्लेस पर। देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में आपका बचा था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? अब देखिए हम इनको सेपरेट कर लेते हैं। एक बार हम 1 के नीचे साइन थीटा कॉस थीटा लिख देते हैं, बीच में प्लस लगाएंगे, और एक बार इसके अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा लिख देते हैं। तो चलिए इनको सेपरेट करते हैं। 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? ये वैल्यूज आपकी 1 हो गई, कट होके 1 हो गई। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर 1 अपॉन साइन क्या होता है आपका, कोसेक, तो लिख दीजिए कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा, तो यहाँ पर लिख दीजिए सेक थीटा, और बीच में प्लस है, प्लस ये आपकी वैल्यू 1 आ चुकी है। क्लियर है? अब देखिए आप क्वेश्चन में RHS वैल्यू क्या आपकी यही है, चेक कीजिए, आपकी ये वैल्यू RHS के इक्वल आ गई है। ठीक है? यहाँ पर आपका ये 3rd क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इसमें भी हम सेम LHS को लेकर चलेंगे और RHS को प्रूव कर देंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं अपना। तो LHS में हमारा 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। अब हम देखिए RHS में हमें साइन और कॉस लेकर आना है, तो इसको हमें साइन और कॉस में ही कन्वर्ट कर देना है, तभी हम उस वैल्यू को ला पाएंगे। तो चलिए हम इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। सेक की वैल्यू होती है 1 अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा आपका 1
प्लस 1 अपॉन कॉस ए। नीचे भी आपका 1 अपॉन कॉस ए आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो आपका न्यूमरेटर में वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए। इसी तरह ये वैल्यू आपकी रहेगी 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब ये कॉस ए सेम वैल्यू है, कट हो जाएगा। आपके पास वैल्यू बचेगी 1 प्लस कॉस ए। सॉल्व करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस कॉस ए। देखिए अभी हमारे पास 1 प्लस कॉस ए तो आ गया, लेकिन हमें RHS में प्रूव तो करना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, मीन्स अभी हमारा प्रूव तो नहीं हुआ है। अब देखिए हमें प्रूव करने के लिए एक हम नया कुछ ऐड करते हैं इसमें। यदि हम इसमें 1 माइनस कॉस ए से न्यूमरेटर में और 1 माइनस कॉस ए से डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें तो आपका क्वेश्चन अभी भी सेम रहेगा, क्योंकि अगर आप इसको भी कट करते हैं तो अभी भी आपका 1 प्लस कॉस ए ही बचेगा। ठीक है, तो हमें सॉल्व करना है, इसलिए हम इसको चेंज करके इस तरीके से लिख रहे हैं। अब देखिए ऊपर न्यूमरेटर में 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, ये आपका एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। देखिए ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर। ठीक है, नीचे आप सेम रखिए 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है आपका? आइडेंटिटी वाले फॉर्मूले से हमने पढ़ा हुआ है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है आपका साइन स्क्वायर ए। नीचे वैल्यू आपकी रहेगी 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए क्वेश्चन में RHS वैल्यू आपकी यही आ रही है, मीन्स आपका ये प्रूव हो गया। RHS के इक्वल आपकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल में आपको प्रूव करना है कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो इस क्वेश्चन में भी हम LHS को लेकर चलेंगे और RHS को प्रूव कर देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले LHS में जो वैल्यू है उसको हमने लिख लिया है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए, सॉरी कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 अपॉन साइन ए से न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम वैल्यू से यदि हम न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू पर कोई भी असर नहीं होता है, सेम वैल्यू रहती है। ठीक है, तो हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है RHS लेकर आने के लिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। जब हम न्यूमरेटर में 1 अपॉन साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए, ये वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। यहाँ पर भी 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा। क्लियर है? नीचे आप 1 अपॉन साइन ए से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये कॉस ए अपॉन साइन ए, ये भी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी क्योंकि साइन ए अपॉन साइन ए 1 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन साइन ए। यहाँ तक क्लियर है? अब जो भी वैल्यू आपकी फॉर्मूला से सॉल्व हो रही है उसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए कॉस अपॉन साइन होता है आपका कॉट, कॉस अपॉन साइन की वैल्यू होती है कॉट ए, माइनस 1 अपॉन साइन की वैल्यू होती है आपकी 1 अपॉन साइन की वैल्यू होती है आपकी कोसेक। ठीक है, नीचे आपका आ जाएगा कॉस अपॉन साइन की वैल्यू अगेन आपकी कॉट होती है, प्लस 1 आ जाएगा और 1 अपॉन साइन की वैल्यू कोसेक।
क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन? अब देखिए हमें आगे क्या करना है। सबसे पहले हम न्यूमरेटर में से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी कॉट ए, माइनस कॉमन लीजिए यहाँ से, तो ये आपकी ब्रैकेट में वैल्यू बचेगी 1 माइनस कोसेक ए। क्लियर हो रहा है? इसको भी आप ब्रैकेट में रख दीजिए। अब यहाँ देखिए नीचे आपकी वैल्यू कॉट ए, एक ब्रैकेट में रखिए, प्लस 1 प्लस कोसेक ए अदर ब्रैकेट में रखिए। क्लियर हो रही है यहाँ तक वैल्यू? अब देखिए जैसे हम रैशनलाइजेशन करते हैं ना, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं सेम वैल्यू का, वही हमें करना है। ठीक है, तो आप इसमें डेनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करिए। डेनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये जो प्लस का साइन है ये माइनस में चेंज हो जाएगा, और हमें न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में सेम वैल्यू से करना होगा मल्टीप्लाई। तो करते हैं हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए तो ऊपर आपकी वैल्यू आ जाएगी कॉट ए, इसको एक ब्रैकेट में रखिए, माइनस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, एक ब्रैकेट आपका क्लोज हुआ, कंप्लीट। अब आप जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं रैशनलाइज्ड वैल्यू वो लिखेंगे, कॉट ए एक ब्रैकेट में माइनस 1 माइनस कोसेक ए, 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, उसी वैल्यू का हमने साइन चेंज करके, डेनोमिनेटर की वैल्यू का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दिया है। नीचे भी आप पहले तो आप डेनोमिनेटर में जो वैल्यू है वही लिखेंगे, फिर रैशनलाइज्ड वैल्यू लिखेंगे। तो कॉट ए प्लस एक ब्रैकेट में रखिए इसको, प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब इसकी रैशनलाइज्ड वैल्यू रखिए, कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, ये भी ब्रैकेट क्लोज हुआ। ये सेम वैल्यू रिपीट हो रही है, कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए, दूसरे ब्रैकेट में भी आपका कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए है। तो इसको आप कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि सेम वैल्यू है, रिपीट हो रही है, हमने उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, नीचे देखिए आप ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो ये मैंने आपको बताया था अभी ए प्लस बी मल्टीप्लाई में ए माइनस बी, ये फॉर्मूला आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं। देखिए इस फॉर्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर मीन्स कॉट ए का स्क्वायर, कॉट स्क्वायर ए, माइनस अदर बी की वैल्यू है 1 माइनस कोसेक, 1 माइनस कोसेक ए इसका स्क्वायर। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? ऊपर हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया है और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ऊपर हमारा बन गया था, ऊपर हमारी वैल्यू आ गई थी, देखिए कॉट ए माइनस, अब हमने इसको ब्रैकेट को खोल देंगे तो ये माइनस साइन मल्टीप्लाई होके प्लस का बना देगा इसको। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर है, और नीचे आपका एक ब्रैकेट में कॉट ए का होल स्क्वायर था माइनस 1 माइनस कोसेक ए का स्क्वायर था। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला लगाइए, सबसे पहले ऊपर फॉर्मूला लगाइए। देखिए ऊपर आप न्यूमरेटर में इसको a मान लीजिए और इसको पूरे को b मान लीजिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है,
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का आप फॉर्मूला लगाएंगे तो लगाइए। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अब पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। देखिए, तो a के प्लेस पर है कॉट, तो कॉट स्क्वायर, सॉरी देखिए कॉट है तो कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, कॉट स्क्वायर ए प्लस बी की वैल्यू हमने मानी है 1 प्लस कॉसेक इसका होल स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स एक आपका कॉट ए है, ए की वैल्यू, और दूसरे बी की वैल्यू है 1 प्लस कॉसेक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये फॉर्मूला आपका कंप्लीट है। अब नीचे देखिए, नीचे आपकी वैल्यू आ रही है कॉट स्क्वायर ए माइनस, इसमें आप फॉर्मूला लगा दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का ही। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कोसेक ए। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए नेक्स्ट स्टेप चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो देखिए इसमें भी हम LHS को लेकर चलेंगे और RHS को प्रूव कर देंगे। तो LHS है हमारी, हमने ले लिया LHS को, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 अपॉन साइन ए से निम्नेटर में और 1 अपॉन साइन ए से ही डेनोमीटर में मल्टीप्लाई करेंगे, या आप कह सकते हैं कि साइन ए से डिवाइड करेंगे निम्नेटर में और डेनोमीटर में, सेम थिंग है। या तो आप 1 अपॉन साइन ए से मल्टीप्लाई बोल लीजिए या साइन ए से डिवाइड बोल लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, चलिए अब देखिए हम करते हैं साइन ए से डिवाइड। तो कॉस ए को हमने साइन ए से डिवाइड किया है तो कॉस ए अपॉन साइन ए को हमने साइन ए से डिवाइड किया, साइन ए अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, इसी तरह डेनोमीटर में भी डिवाइड करेंगे तो ये भी आपका कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए, और यहाँ पर आपका माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए कॉस अपॉन साइन की वैल्यू हो जाती है कॉस अपॉन साइन की वैल्यू हो गई हमारी कॉट ए, साइन अपॉन साइन कट होकर 1 हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन साइन की वैल्यू होती है कोसेक ए। ठीक है, इसी तरह डेनोमीटर में कॉस ए अपॉन साइन ए की वैल्यू कॉट, साइन कट होकर 1 आ जाएगा प्लस 1 माइनस 1 अपॉन साइन की वैल्यू कोसेक ए। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए आगे नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमने क्या किया है। अब देखें, सबसे पहले हमने यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिया है, न्यूमरेटर से माइनस को कॉमन लिया है, तो एक ब्रैकेट में आपका आ गया कॉट ए, माइनस कॉमन लेंगे तो आपका ये प्लस साइन चेंज होके माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कोसेक ए ब्रैकेट में बचेगा। इसी तरह आप नीचे की वैल्यू लिख लीजिए, एक ब्रैकेट में आपने कॉट ए लिख लिया है, प्लस है प्लस लिख लिया, अदर ब्रैकेट में 1 माइनस कोसेक ए। यहाँ तक तो हमने जो हमारा प्रीवियस स्टेप था वही नोट कर लिया। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने इसमें डेनोमीटर का रैशनलाइजेशन किया है, रैशनलाइजेशन में क्या होता है, जो भी आपकी डेनोमीटर की वैल्यू है उसका साइन चेंज करके
न्यूमरेटर में और डेनोमीटर में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो डेनोमीटर में आपकी वैल्यू है, उसका जस्ट हमने साइन चेंज किया है, मीन्स प्लस साइन था तो हमने माइनस लिखकर ऊपर नीचे मीन्स न्यूमरेटर में और डेनोमीटर में मल्टीप्लाई कर दिया है। तो आप भी इसी तरह कीजिए। चलिए हम इसको करते हैं। देखें, तो हमने सेम वैल्यू लिखकर डेनोमीटर का रैशनलाइजेशन ले लिया है। अब जब हमने रैशनलाइजेशन किया है तो आप देखिए हमारा ऊपर एक फॉर्मूला बन रहा है, कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए, अदर ब्रैकेट में है कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए। सेम वैल्यू है तो हमने इसको एक साथ स्क्वायर करके लिख दी है, कॉस ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए। यहाँ पर हमने इसलिए ये प्लस लगाया है क्योंकि हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया है। ब्रैकेट जब आप ओपन करेंगे तो ये फिर से आपका माइनस साइन चेंज होके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको कोई ब्रैकेट नहीं दिख रहा ना, क्योंकि हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया है और साइन चेंज हो जाएगा माइनस की वजह से। देखिए, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कॉट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर। नीचे देखिए आपका एक फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला है, देखिए ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए। सेम वैल्यू है आपकी, है ना। तो ये आपका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में, ये होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है आपका, ये यही फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए हम आगे अपना सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखें, अब ऊपर हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया है। ठीक है, आप इसमें दो वैल्यूज़ हैं, दो बार फॉर्मूला लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ब्रैकेट लगाकर मैं इस प्रकार से बता रही हूँ, कॉट ए माइनस 1, इसको आप एक ब्रैकेट में रखिए, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पर, स्क्वायर तो आपका होल स्क्वायर रहेगा ना, स्क्वायर तो होल स्क्वायर रहेगा। एक ब्रैकेट में आपने कॉट ए माइनस 1 रखा है और कोसेक ए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। मीन्स ये आपकी वैल्यू ए स्क्वायर रहेगी, ये ए रहेगी, ये बी रहेगी। मीन्स पहले आपका फॉर्मूला लगेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर आपका ये जब ए स्क्वायर बनेगा तो फिर से आप इसमें वही सेम फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर का लगाएंगे और आगे नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ डायरेक्ट कर रही हूँ तो आप इसे समझ लीजिए। देखिए, कॉट का इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू आई थी उसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 आएगा और माइनस 2 कॉट ए आ जाएगा। ये आपका माइनस 2 कॉट ए इधर रखा हुआ है। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो कोसेक स्क्वायर ए आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए आ गया हमारा। फिर अगेन माइनस 2 कोसेक ए प्लस 2 कॉट ए इंटू कोसेक ए, ये आपका पूरा सॉल्व करने पर आ जाएगा। नीचे आपकी वैल्यू क्या हो रही है, कॉट स्क्वायर ए, डेनोमीटर में कॉट स्क्वायर ए माइनस, अब यहाँ पर देखिए हमने ये ब्रैकेट ओपन कर दिया है, नीचे 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको लिख कर दे देती हूँ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब देखें, यहाँ तक आगे देखें आप। अब देखिए हमने यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी है, फॉर्मूले से ये वैल्यू पुट कर दी है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये एक आइडेंटिटी होती है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू होती है आपकी कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर ए एक और एक ये कोसेक स्क्वायर ए, कितने कोसेक स्क्वायर हो गए 2, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2 कोसेक स्क्वायर ए।
ठीक है। अब देखिए हमने इसके बाद ये वाली वैल्यू लिखी है 2 cot A इंटू कोसेक ए माइनस 2 cot A माइनस 2 कोसेक ए। ठीक है, चलिए अब डेनोमीटर में हमने फिर क्या किया है, डेनोमीटर देखिए, डेनोमीटर में कॉट स्क्वायर ए हमने इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया है, माइनस ब्रैकेट ओपन हो गया, -1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोसेक ए। क्लियर है यहाँ तक। अब न्यूमरेटर में देखिए नेक्स्ट स्टेप में, अब हमने यहाँ पर देखिए इसमें 2 कोसेक कॉमन आ रहा है, तो 2 कोसेक हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से एक कोसेक आपका कोसेक ए प्लस कॉट ए ये आपका बचेगा ब्रैकेट में। यहाँ अदर ब्रैकेट में इनमें भी आपका 2 कॉमन आ रहा है, तो -2 कॉट ए और प्लस कोसेक ए, क्योंकि हमने -2 कॉमन लिया है तो ये साइन प्लस का हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब नीचे देखें, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक को हमने यहाँ पर लिख दिया है पहले, कोसेक स्क्वायर ए -1 को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया है, प्लस 2 कोसेक ए। क्लियर है। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में, देखिए अब देखें यहाँ पूरे ब्रैकेट में से ये कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये भी आपका कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसको हमने कॉमन ले लिया है बाहर। अब अदर ब्रैकेट में आपका बचेगा 2 कोसेक ए माइनस 2 कोसेक ए माइनस 2। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। अब देखिए नीचे आपका डेनोमीटर में क्या बनेगा, आपकी आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि आपकी कॉट और कोसेक की आइडेंटिटी होती है ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है आपका, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू होती है कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी -1। क्लियर है, -1। तो यहाँ पर इसके प्लेस पर हम वैल्यू रख देंगे -1, ये पहले से है आपका -1 प्लस 2 कोसेक। क्लियर हुआ ये स्टेप। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ऊपर हमारी जो वैल्यू आ रही है उसको हमने सेम रखा है, नीचे -1 माइनस का 2 हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2 कोसेक ए माइनस 2 कोसेक ए माइनस 2। देखिए न्यूमरेटर और डेनोमीटर में वैल्यू सेम आ गई है, 2 कोसेक ए माइनस 2। तो हमारी रिमेनिंग वैल्यू क्या बच रही है यहाँ पर, कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए। यही हमें RHS में प्रूव करना था, तो हमारा ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 है √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। इसमें भी हमें LHS को लेकर RHS को प्रूव करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले हम LHS में जो गिवन है वैल्यू उसको हमने लिख लिया है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए √। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए √ में जब भी वैल्यू आती है तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो हम पहले रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन कर दीजिए। हमने जब रैशनलाइजेशन किया, डेनोमीटर का रैशनलाइजेशन करेंगे तो साइन चेंज करके न्यूमरेटर में और डेनोमीटर में सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको स्टेप लिखकर बता देती हूँ, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये हमने लिख लिया। अब हमने रैशनलाइजेशन किया तो डेनोमीटर का साइन चेंज होके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ऊपर हमारी वैल्यू √ में आ रही है 1 प्लस साइन ए, एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। नीचे देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला बन रहा है, तो क्या होता है ये फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर बन ही रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर a माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब
ऊपर की वैल्यू स्क्वायर में है तो हम इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, वैल्यू आपकी स्क्वायर रूट से निकलकर 1 प्लस साइन ए आ जाएगी। नीचे वैल्यू देखिए आपकी, ये अभी अंडर रूट में ही चल रही है पूरी वैल्यू। नीचे आपकी वैल्यू है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है आपका कॉस स्क्वायर। आइडेंटिटी से मैंने आपको बताया था, आइडेंटिटी वाले फॉर्मूलाज में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कॉस स्क्वायर ए होती है। ठीक है, तो नीचे की भी वैल्यू आपकी स्क्वायर में आ गई है। आप रूट से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। लिख दीजिए वैल्यू को 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। क्लियर हो रहा है? अब देखिए इसको सेपरेट कर लीजिए। जब हम सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखें, सेपरेट कीजिए। 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये वैल्यू आई थी हमारी। सेपरेट करेंगे तो एक बार 1 के नीचे कॉस लिखिए, 1 अपॉन कॉस, बीच में प्लस है, प्लस लगाइए। एक बार साइन ए अपॉन कॉस ए। क्लियर है यहाँ तक? अब 1 अपॉन साइन क्या होता है आपका, सेक ए, प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होता है आपका, टेन ए। यही देखिए आपको RHS में प्रूव करना था, मीन्स आपकी वैल्यू RHS के इक्वल आ गई है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो इसमें भी हम LHS को लेकर RHS को प्रूव करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने LHS को लिख लिया है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसमें देखिए निम्नेटर में हमारा साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो हम साइन थीटा कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हमारी वैल्यू बचेगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और डेनोमीटर में देखिए कॉस कॉमन आ रहा है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से हमारी वैल्यू बचेगी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब एक को आप चेंज कर लीजिए साइन में, या तो आप साइन स्क्वायर को चेंज कर दीजिए कॉस में, या कॉस स्क्वायर को साइन में चेंज कर दीजिए, एक को ही करना है। ठीक है, तो चलिए हम कर लेते हैं। हम डेनोमीटर को चेंज कर लेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको अलग लिख लीजिए। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में रखिए इसको, नीचे आप 2, इसको चेंज करिए, इसको चेंज करेंगे तो कॉस की वैल्यू, कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका -1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करिए। देखें, देखिए ये तो आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रहेगा। यहाँ से देखिए आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में देखें 2 का अंदर कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये -1। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? ये -1, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखिए ये 2 में से आप 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। कर दीजिए सॉल्व। देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ऊपर आपका आ रहा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आपका जब आपने 2 में से 1 माइनस किया तो 1 रह गया, और माइनस में था आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ऊपर नीचे सेम वैल्यू आ गई है, कट हो गया। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा। यही आपको RHS प्रूव करना था। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर
प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको भी हमें LHS लेकर RHS को प्रूव करना है। देखिए हमने LHS को लिख लिया है यहाँ पर। LHS साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। हम यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। देखिए ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स कोसेक स्क्वायर, 2ab मीन्स 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। क्लियर है? इसी तरह इसमें भी आप अप्लाई कीजिए। कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को हम पास पास में लिख लेते हैं। ठीक है, और कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को दूसरे ब्रैकेट में पास लिख लेते हैं। अब हमारे पास बचता है 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, ये हमने यहाँ लिख दिया, और 2 कॉस ए इंटू सेक ए यहाँ लिख दिया। कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, तो हमने इसको 1 अपॉन साइन लिख दिया। सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, तो हमने इसको 1 अपॉन कॉस लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हमारी आइडेंटिटी होती है जिसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो इसके प्लेस पर हमने लिख दिया है यहाँ पर 1। अब देखिए हमारे पास कोसेक की आइडेंटिटी क्या होती है? कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है हमारे पास? कोसेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमने कोसेक स्क्वायर ए को लिख दिया है यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसी तरह सेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी क्या होती है? सेक स्क्वायर ए होता है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम इनको क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि हमें देखिए RHS में टेन और कॉट लेकर आना है। कोसेक और सेक के टर्म्स में तो नहीं हमसे RHS में पूछा है, टेन और कॉट के टर्म्स में पूछा है, तो इसलिए हम ये आइडेंटिटी से टेन और कॉट के ही टर्म्स में अपने आंसर को लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए साइन ए से हमने साइन ए कट किया तो 2 हमारा बचेगा यहाँ पर। कॉस ए से कॉस ए कट होकर 2 बचेगा यहाँ पर। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, 2 और 2 आ गए। अब देखिए 2 प्लस 2 4 और ये 5, ये 1 6 और ये 1 7, ये तो सभी ऐड होके 7 आ गए, और टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए RHS में आपसे क्या पूछा गया है? यही तो है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपको RHS में पूछा गया था, मीन्स आपका RHS प्रूव हो चुका है। ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। इसमें भी हम सेम LHS को लेकर RHS को प्रूव करेंगे। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने LHS लिख लिया है, गिवन है LHS में जो कुछ भी वो हमने लिख लिया है, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने कोसेक को चेंज करके 1 अपॉन साइन लिखा है और सेक को चेंज करके 1 अपॉन कॉस लिखा है। साइन और कॉस को जैसा थे हमने वैसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हमने नेक्स्ट स्टेप में किया है 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। क्लियर है? अब यहाँ पर हम LCM ले लेंगे, तो LCM हमारा आ जाएगा साइन ए, LCM हमारा साइन ए आ जाएगा, और ऊपर हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है,
और इस दूसरे ब्रैकेट में हमारी वैल्यू एलसीएम कॉस ए आ जाएगा और वैल्यू निकल के आएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपका आइडेंटिटी से होता है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये आपका आइडेंटिटी से होता है साइन स्क्वायर ए। नीचे है आपके साइन ए और कॉस ए। तो कॉस ए से आपका ये स्क्वायर हट जाएगा, साइन ए से आपका ये स्क्वायर हट जाएगा। वैल्यू आपकी क्या आ रही है, साइन ए इंटू कॉस ए। वैल्यू आपकी क्या आ रही है, साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर है। LHS से आपकी वैल्यू निकल के आ रही है साइन ए इंटू कॉस ए। अभी देखिए हमारे पास RHS तो नहीं आया है, तो हम RHS नहीं आया है मीन्स हम RHS को अब लेकर चलेंगे और इसकी वैल्यू को भी हम साइन ए इंटू कॉस ए लेकर आएंगे। ठीक है, तभी हमारी जब RHS LHS दोनों इक्वल आ जाएंगे तभी हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए हम RHS को भी सॉल्व करते हैं। 1/10 ए प्लस कॉट ए, इसको हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी साइन ए अपॉन कॉस ए। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी कॉस ए अपॉन साइन ए। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, LCM लीजिए। नीचे LCM आप लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/10 ए प्लस कॉट ए। इसमें हम LHS लेंगे सबसे पहले, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने LHS को लिख लिया है, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर कोसेक को चेंज करके 1/sin लिख लिया है, माइनस साइन ए को सेम रखा है हमने, सेक ए को हमने चेंज करके 1/cos लिख लिया है और cos को हमने यहाँ पर सेम रखा है। क्लियर है, तो हमारा ये स्टेप हमारा क्लियर है। अब देखिए हमने यहाँ पर LCM लिया है, LCM हमारा आ जाएगा यहाँ पर साइन ए और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा कॉस ए और न्यूमरेटर में आएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है हमारा साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी से, और नीचे हम रखेंगे कॉस ए। अब देखिए ये साइन ए से ये स्क्वायर कट हो जाएगा, ये कॉस ए से ये स्क्वायर कट हो जाएगा। क्लियर है, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी साइन ए इंटू कॉस ए। हमारे पास वैल्यू आ गई है साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ये हमारा LHS निकल के आ गया है। LHS में वैल्यू आ गई हमारी साइन ए इंटू कॉस ए। अब हम RHS को लेकर चलेंगे। RHS क्या है हमारे पास, RHS है ये, RHS है ये। RHS में हम लिख लेंगे 1/10 ए प्लस कॉट ए। अब 10 ए को हमें साइन ए में, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे दोनों को, 10 ए और कॉट ए को, तो 10 ए को लिख सकते हैं हम साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर हम LCM ले लेंगे, LCM लीजिए। LCM लेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, और ये 1/, में चल रहा है, और यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू आपकी 1 होती है आइडेंटिटी से, और ये हमारा मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगा।
तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी RHS में, साइन ए इंटू कॉस ए। RHS इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, साइन ए इंटू कॉस ए। LHS भी हमने यही निकाला था, साइन ए इंटू कॉस ए। सेम वैल्यू है RHS और LHS की, तो हमारा LHS इक्वल टू RHS, यही हमें प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है ये हमारा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। इसमें देखिए हमें 3 साइड्स दे रखी हैं, LHS, मीडियम साइड एंड RHS। तीनों साइड्स को हमें इक्वल करके करना है, तभी हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम LHS को ले लेते हैं। देखिए LHS को लेकर चलेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से टेन स्क्वायर ए को हम चेंज करेंगे साइन कॉस में, और कॉट को भी साइन कॉस में ही चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। इसी तरह नीचे भी चेंज कर लीजिए, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पर हम LCM लेके इसको नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा, ऊपर हमारी वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर ए LCM में, और ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और इसी तरह आपका नीचे LCM आएगा साइन स्क्वायर ए, और ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी इधर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है हमारा ये स्टेप। अब देखिए इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी और इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी, 1 से 1 हमारा कट हो जाएगा। ठीक है, और ये साइन स्क्वायर हमारा ऊपर पहुंचेगा और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, जिसकी वैल्यू सॉल्व करने पर आ जाएगी टेन स्क्वायर ए। अभी देखिए हमारी RHS आ गई है, ये हमारी RHS के इक्वल है। ठीक है, टेन स्क्वायर ए हमारा LHS RHS के इक्वल निकल के आ गया है। अभी हमें मीडियम साइड भी इसके इक्वल निकालनी है, तभी हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अभी हमने केवल LHS को RHS के इक्वल निकाला है, अब हम मीडियम साइड को लेकर चलेंगे और इसको भी RHS के इक्वल निकालेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। देखिए अब हम मीडियम साइड लेते हैं, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इसका होल स्क्वायर। कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, करिए 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। क्लियर है, इसी तरह नीचे चेंज कर लीजिए, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगेन सॉल्व कीजिए इसको। यहाँ से हम LCM लेंगे तो हमारा LCM आ जाएगा कॉस ए, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि हम होल स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, तो कॉस ए, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी कॉस ए माइनस साइन ए। इसी तरह नीचे भी आपका LCM आएगा साइन ए, और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी साइन ए माइनस कॉस ए, इस सभी का होल स्क्वायर लगा दीजिए। यहाँ तक वैल्यू क्लियर हो रही है। अब यदि देखिए इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से इस स्टेप से यदि हम माइनस कॉमन ले लें तो ये इससे कट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अगले स्टेप में इसको करते हैं। माइनस कॉमन ले लिया हमने, अंदर ब्रैकेट में आ गया साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए अपॉन
साइन ए माइनस कॉस ए और इसके अपॉन में है साइन ए, इसका पूरे का होल स्क्वायर है। अब ये सेम वैल्यू आ गई, कट हो गया, ठीक है, कट हो गया। अब माइनस माइनस का हम स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी, साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर है ना, तो ये वैल्यू हमारी इससे मल्टीप्लाई होगी और ये यहाँ, क्लियर है। माइनस का स्क्वायर करने पर वैल्यू हमारी प्लस में ही निकल के आएगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, क्लियर है। तो ये आपका होता है 10 का स्क्वायर, 10 ए का होल स्क्वायर। तो ये हमारी मीडियम साइड चल रही थी हमारी, और ये हमारा RHS निकल कर आ गया है। तो मीडियम साइड हमारी RHS के इक्वल आ गई है। अब हमारी तीनों साइड्स इक्वल आ गई हैं 10 स्क्वायर की। हमने LHS भी निकाल दिया था, LHS इक्वल टू मीडियम साइड इक्वल टू RHS, यही हमें प्रूव करना था। प्रूव, क्लियर है। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है।